दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि NCAER ने एक रिपोर्ट निकाली है कि एनालिसिस किया है कि जो सेंटर है यानी गवर्नमेंट है उसको सारी PSPs यानी जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उन सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ SBI बैंक को छोड़ के। तो NCAER ने एक स्टडी की है, एक एनालिसिस निकाली, एक रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट तैयार करी है। उसमें उन्होंने कहा है कि आखिर क्यों सेंटर को जितनी भी PSPs हैं, जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, SBI को छोड़कर यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सारी की सारी बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो NCAER है उन्होंने कहा है कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सारी की सारी बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। और पहली दो बैंक्स प्राइवेटाइजेशन के लिए वो होनी चाहिए जिनकी गुड एसेट क्वालिटी हो और जिनका NPA कम हो यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हो, वो बैंक्स होनी चाहिए पहली दो बैंक्स प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो आखिर इन्होंने क्यों कहा है? जो सेंटर है, सेंटर को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के PSP सारी PSP जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स आती हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ी बैंक है वो उसे ले लो, इंडियन बैंक ले लो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ले लो, PNB तक ले लो, PNB तक ले लो, वो भी एक बड़ी बिगर बैंक मानी जाती है, उन सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये इसलिए क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स है वो ज़्यादा ही क्रेडिबल हैं यानी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, उनका मार्केट शेयर जो है वो हाई है PSP से, यानी प्राइवेट बैंक जो है वो इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, ऐसा उनकी रिपोर्ट में कहा गया है। और सो गवर्नमेंट जो है RBI जो है, जो RSBI है, SBI जो है, वो PSP जो हैं बहुत सारे फैक्टर्स में लैग हैं, यानी प्राइवेट बैंक से बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी चीज़ों में जो है, बहुत सारे इंडिकेटर्स में अपनी परफॉर्मेंस में पीछे हैं प्राइवेट बैंक से। यानी प्राइवेट बैंक जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, SBI को छोड़कर जितने भी अदर PSPs हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारे फैक्टर्स में जो है वो लैग हैं यानी प्राइवेट बैंक से पीछे हैं। तो ऐसा इनकी रिपोर्ट में कहा गया है। और वो कहा गया है कि ये जो शॉर्ट लोन्स होते हैं और ये ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, लोन्स हो गई, ये कॉस्ट हो गई, ये सब जो है वो उनका ज़्यादा है। ये सब जो है वो PSPs का ज़्यादा है, ऐसा NCAER की जो पूनम गुप्ता है और इकोनॉमिक्स अरविंद पंगरिया उन्होंने कहा है। ये जो PSP हैं वो लोअर रिटर्न देती हैं, जो एसेट्स और इक्विटी पे लोअर रिटर्न देती हैं, मतलब लोअर प्रॉफिट प्रोवाइड करती हैं, कम प्रॉफिट प्रोवाइड करती हैं प्राइवेट सेक्टर से। सिर्फ SBI को छोड़कर सारी जो PSPs हैं वो उनका जो प्रॉफिट है मार्केट में प्रॉफिट देना है, और जो अपना एसेट्स वगैरह पे इक्विटी पे जो प्रॉफिट्स प्रोवाइड करती है वो सब कम है। जो PSP है वो 2014-15 के बाद ही अपना जो ग्राउंड था यानी PSP जो थी वो धीरे धीरे कम परफॉर्म करने लगी, यानी 14-15 जब से यानी BJP आई है, ऐसा क्योंकि 14-15 के आसपास आई थी, तभी से PSPs जो हैं वो अपना जो ग्राउंड था प्राइवेट बैंक्स की तरफ लूज करने लगी, यानी PSPs कम परफॉर्म करने लगी और प्राइवेट बैंक्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होने लगी। चाहे हम डिपॉजिट की बात करें या एडवांसेस ऑफ लोन्स की बात करें, किसी की भी बात करें, जो एंटायर बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंक और SBI पे ही आकर टिक गई है। और जो PSPs हैं और जो दूसरी PSPs हैं वो कम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाती हैं, अपना इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ में, जितना SBI और दूसरी प्राइवेट बैंक जो हैं वो कर देती हैं। जो PSPs की जो अंडर परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ों को हमें झेलना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें में हम पीछे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ी है, चाहे वो हम किसी की भी बात करें। हम अगर NPA की बात करें तो NPA भी जो है वो PSPs का ज़्यादा है, प्राइवेट बैंक्स का NPA कम है। NPA प्राइवेट बैंक का कम है, PSPs का ज़्यादा है, तो यानी हम मार्केट वैल्यूएशन भी है PSP को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग SBI को हटाकर अगर हम बात करें तो इनकी ज़्यादा वो नहीं है, प्राइवेट बैंक की अच्छी है। जो मार्केट वैल्यूएशन है उसमें जो प्राइवेट बैंक्स है वो ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करती हैं, वो एक कदम आगे ही हैं, या एक कदम आगे ही हैं उनसे, PSP से। यानी जो भी इस आर्टिकल में कहा गया है कि PSP जो है उनको
इस आर्टिकल में NACAR है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही बताया है कि जो पीएसपी हैं वो कम कंट्रीब्यूट कर पा रही है, उनकी मार्केट वैल्यूएशन कम है, उनके एनपीए ज़्यादा है, लोन्स वगैरह में ज़्यादा है, और जो मार्केट में जितना इकोनॉमी में उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है, हर बार कम होता जा रहा है हर साल। तो इस जो प्राइवेट बैंक्स है वो बहुत सारे फैक्टर्स में, बहुत सारे इंडिकेटर्स में पीछे चल रही हैं। तो इन सब का जो इफेक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है, एसेट्स और इक्विटी पे पड़ रहा है, और जो हाईएस्ट रिटर्न भी नहीं दे पा रही हैं एसेट्स और इक्विटी पे, जबकि जो प्राइवेट प्राइवेट बैंक्स है वो हाईएस्ट एसेट्स और इक्विटी पे रिटर्न दे रही हैं, और उनका एनपीए भी कम है। तो रिपोर्ट कहती है कि पहले उन बैंक को प्राइवेटाइजेशन के लिए चूज करना चाहिए जिनका एसेट्स और इक्विटी पे हाईएस्ट रिटर्न हो और उनका एनपीए 5 साल में सबसे कम एनपीए रहा हो, तो ऐसी दो बैंक्स को चूज करना चाहिए प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो और गवर्नमेंट की जो पीएसपी हैं उन्होंने कहा है कि जहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप कम है वहाँ पे वो इजी रहेगा गवर्नमेंट के प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो पहली दो बैंक ऐसी चूज करें जहाँ पे एक तो उनके एसेट्स और इक्विटी कम पे हाईएस्ट रिटर्न मिले और एनपीए कम हो, और जहाँ पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम हो, ताकि जो अट्रैक्ट बायर्स हैं, दूसरे जितने भी बायर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स अट्रैक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बायर उसको खरीदने की सोचे और अच्छा गवर्नमेंट को रिटर्न मिल सके। तो यानी नीति आयोग ने भी दो बैंक जो प्राइवेटाइजेशन के लिए सजेस्ट किए हैं वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ही है। और जो दूसरी जो दो बैंक्स के लिए सजेस्ट किए जाते हैं वो है इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी क्योंकि इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वो अच्छा लोएस्ट एनपीए रहा है गवर्नमेंट, और इक्विटी भी अच्छा है और अच्छा रिटर्न, वो हाईएस्ट रिटर्न देती है, इसलिए इन दोनों को प्राइवेटाइज करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये जो दो बैंक्स है वो इक्विटी के बेसिस पे, एनपीए के बेसिस पे, गवर्नमेंट के स्टेक बेसिस पे, एसेट बेस पे शॉर्टलिस्ट की गई है, और इन दो बैंक को प्राइवेटाइज करना यानी इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राइवेटाइज करना जो है अच्छा रहेगा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो उसके अलावा यानी ये जो है कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स या बाहर के इन्वेस्टर्स जो हैं उन पे ही नहीं देना चाहिए, बल्कि जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ के जो लोग हैं उनको भी अपनी बिड में बुलाना चाहिए, उनसे भी कहना चाहिए कि इन बैंक्स पे आप लोग बोली लगाइए, इन बैंक्स को खरीदिए, ताकि गवर्नमेंट को अच्छा रिटर्न मिल सके, ताकि ये बैंक्स प्राइवेटाइज हो सके और अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके, और ये अपना कंट्रीब्यूशन और कर सके, मार्केट में अपना और कंट्रीब्यूशन कर सके, इकोनॉमी में अपना और कंट्रीब्यूशन कर सके, इनका एनपीए लो हो, और ये बैंक भी अच्छे जो पीएसपीज जो अच्छी तरह से जानी जाए, और इनके फॉरेन इन्वेस्टर्स के अलावा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के अलावा कॉर्पोरेट हाउसेस को भी अपनी ऑक्शंस में गवर्नमेंट को इंक्लूड करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है वो अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे करके अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए बैंक से। जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं गवर्नमेंट को धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए, तो क्योंकि धीरे धीरे अगर वो गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी कम करेगी तो धीरे धीरे वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे, और जैसे ही अगर वो प्राइवेटाइज होंगी तो इसका मार्केट पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वो बैंक्स अच्छा परफॉर्म करेंगी, उनकी इक्विटी अच्छी होगी, अच्छा रिटर्न देंगी, मार्केट रिटर्न भी अच्छा होगा। उसके अलावा एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो भी उनका कम होगा, लोन जो बैड लोन्स है वो कम होंगे, मार्केट वैल्यूएशन बढ़ेगा। यानी जो भी है एनसीआर ने कहा है कि जितने भी इस पूरे आर्टिकल में यही कहा है कि मतलब सारी की सारी बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दो एसबीआई को छोड़कर, यानी जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स है वो इस यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। इंडिया में गवर्नमेंट बैंक्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एसबीआई। और गवर्नमेंट का भी मानना शायद यही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट जो है आने वाले दिनों में अभी तो दो बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रही है, मॉनसून सेशन में बिल लाने वाली है, उसमें चेंजेस करने वाली है, उसके बाद दो बैंक को पहले प्राइवेटाइज करके देखेगी, अगर उसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं आता है तो और भी जो बैंक्स है उनको भी प्राइवेटाइज या मर्जर क्या सोच सकती है बैंक गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी वैसे भी तीन चार बैंक्स ही बड़ी बड़ी चाहती है कि वही गवर्नमेंट रहे, उसमें भी आधी हिस्सेदारी गवर्नमेंट की और आधी हिस्सेदारी किसी और की हो। तो एसबीआई को छोड़ के बस दो तीन बैंक से गवर्नमेंट चाहती है कि वो गवर्नमेंट रहे और कुछ हिस्सेदारी के साथ, और बाकी जितनी भी बैंक्स बच जाती हैं वो सारी या तो मर्ज हो जाए या प्राइवेटाइज हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।